देखिए दोस्तों, आज के समय में चाहे कोई भी काम हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो या आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हो, तो आप हमेशा एक बात याद रखना, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो किसी भी फील्ड में, पर आपका जो सारा खेल होता है उस पूरे सक्सेस में और उस आपके पूरे काम में, उसमें आपका पूरा 100% जो होता है आपके माइंड का होता है। अगर आपका माइंड सही तरीके से काम किया किसी भी फील्ड पर, तो आप बहुत जल्द ही सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि पूरे शरीर में हमारे एक माइंड ही एक ऐसा होता है कि आपको एक सही रास्ते पे दिखाना चाहता है और सही रास्ते पे ले जाना चाहता है। अगर आपका माइंड सही है तो आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, क्योंकि एक माइंड ही एक स्टूडेंट को जो चाहता है वो पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जब लड़के को पढ़ने में मन नहीं लगता है, यानी या किसी भी कारण से उसका मन नहीं लगता है, तो उसका उसमें क्या होता है, उसका रोल सबसे ज्यादा उसका माइंड का ही होता है, क्योंकि पढ़ने का जो मेन कारण ना होना उसका माइंड का होता है। उसका माइंड ही एक टाइम सेट कर लिया होता है कि अगर इतने टाइम पर तुम्हें आलस करना है तो तुम्हें आलस करना पड़ेगा, और इतने टाइम पर तुम्हें पढ़ाई करना बंद करना है तो उतने टाइम पर बंद करना पड़ेगा। यानी कि आपका सारा माइंड का खेल आपके माइंड का होता है। क्योंकि जब कोई लड़का अगर वो पढ़ने के लिए बैठता है, तो वो थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए बैठता है, तो फिर जैसे 9 बज गया, अगर वो 9 बजे सोने लिए जाता है, तो 9 9 बजे बजा नहीं तो उसको नींद सताने लगेगी, क्योंकि वो लड़का क्या करता है, अपने माइंड को उसी 9 बजे के हिसाब से सेट कर लिया होता है कि वो उसको 9 बजे सोना है तो सोना है। अगर वो फिर अगले दिन भी यही चीज करेगा, पढ़ने के लिए बैठेगा, तो फिर वो 9 बजेगा, जैसे ही 9 बजेगा तो उसको नींद सताने लगेगी, उसका माइंड काम करना थोड़ी देर के लिए बंद करने लगेगा। अब उसको आलस, नींद को, उसको भी, माइंड को भी आने लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप कुछ भी करना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपने माइंड से पूरी तरीके से काम लीजिए। अगर जितना माइंड से आप काम लोगे उतना ही आप सक्सेस होगे, क्योंकि माइंड से जितना काम लोगे इतना उतना ही आपका माइंड बढ़ेगा, क्योंकि इसको जितना खर्च किया जाता है उतना ही बढ़ता है। यही एक ऐसी चीज है, बाकी ऐसी चीजों को जितना खर्च करोगे उतना कम होगा, और ये ऐसी चीज है कि इसको खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि माइंड को फिर क्या होता है, अब खर्च कैसे करना है माइंड को, कि अगर आप आज 9 बजे तक पढ़ते हो और आपको 9 बजे तक आलस आने लगती है, तो फिर आप क्या करिए कि धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते रहिए। आज आज 10 मिनट फिर बढ़ाइए, फिर कल उसको 20 20 20 मिनट बढ़ाइए, फिर 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, इसी तरह रोज डेली डेली बढ़ाते रहोगे। तो अगर आज 9 बजे तक आपको नींद आई है तो कल आपको 10 बजे नींद आएगी, फिर आपको 11 बजे नींद आएगी। इसीलिए उसको सेट करना होता है, क्योंकि आज के टाइम में, आज के युग में जो लड़का पढ़ लिख नहीं पाते हैं, सबसे मेन कारण यही होता है। तो दोस्तों जब भी आपको पढ़ना लिखना हो, कुछ भी काम करना हो, तो आप हमेशा अपने माइंड को रिलैक्स करिए और हमेशा सुबह शाम मेडिटेशन करिए, कि जिससे कि आपका माइंड शांत रहे। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है तो कुछ भी आप कर लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा खेल माइंड का होता है। और ये माइंड ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको पूरे तरह से प्रेरित करेगी कि नहीं तुम्हें अच्छा काम करना है कि गलत काम करना है, क्योंकि ये दोनों रास्ते पे चलता है। और जब सबसे ज्यादा जो काम अपने माइंड से कराओगे, आपका माइंड वही करेगा, क्योंकि माइंड आपके हाथ में है। अगर आप माइंड को अपने कंट्रोल नहीं रखा तो माइंड आपको वो करवाएगा जो आप कभी भी ना करने के लिए सोचा होगा। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो या कोई काम करने के लिए बैठो, तो बेझिझक और सोच समझ के उसको करिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा माइंड रिलैक्स है कि नहीं। यानी कोई भी काम करने के लिए माइंड रिलैक्स करना होता है, क्योंकि जो भी काम करो मन से करो, तन से करो, दिल से करो पूरे, और माइंड इतना फ्रेश करो कि मोटिवेट हो जाओ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिले, तो इस वीडियो को लाइक है, चैनल को नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।